स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एलसीएम। तो एलसीएम में क्वेश्चन आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड कॉमा 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमा 3y जेड क्यूब का एलसीएम बताना है। का एलसीएम बताना है। का एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को, ऑप्शन दे देते हैं। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब। बी नंबर है आपका एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड। सी नंबर है ऑप्शन आपका 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। और डी नंबर ऑप्शन है आपका 6x स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? डी डी डी, बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले नंबर तो क्वेश्चन को आराम से आप लोग सॉल्व करने का जो है ना कोशिश किया कर। जैसे देखो यहाँ पे नंबर आया हुआ ना, सबसे पहले 2 देखो यहाँ पे आया है, फिर क्या आया है 3 आया है, ठीक ना, 3 आया है। और आपको पता है कि 2 और 3 का जो एलसीएम होता है ना, 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है 6। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ऑप्शन ऑलरेडी क्या है, गलत है। क्लियर है ना भाई, क्या है, गलत है। अब जरा एक बार आप ऑप्शन पे निगाह मारे तो यहां देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये सेम है ना, ऐसे पकड़ा करेंगे आप में, सेम है ना। डिफरेंट क्या लिखा हुआ है, सिर्फ y। डिफरेंट क्या लिखा हुआ है, सिर्फ y लिखा है ना। तो हम सिर्फ y की पावर चेक करेंगे। y की पावर देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1। तो एलसीएम में सबसे ज्यादा पावर ली जाती है और एचसीएफ में सबसे कम पावर ली जाती है। एलसीएम में चाहे कॉमन हो चाहे ना हो, लेकिन एचसीएफ में कॉमन भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो एलसीएम में सबसे बड़ी पावर, तो इसका मतलब y की पावर 3 है, जिसका मतलब है कि 2 वाली पावर गलत है, 3 वाली पावर क्या है, सही। समझ में आया बात? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एलसीएम में हमने क्या बताया, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। पावर आपकी क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए। जबकि एचसीएफ में क्या होनी चाहिए, एचसीएफ में लोवेस्ट पावर होना चाहिए ना, लोवेस्ट पावर होना चाहिए मिनिमम। और दूसरी चीज, और दूसरी चीज इसमें क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। इसमें दो बातें हैं, एक तो आपका पावर कम होना चाहिए और एक तो कॉमन वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। और एलसीएम में सिर्फ पावर चेक करनी है बस, सबसे बड़ी पावर, चाहे कॉमन हो चाहे ना हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट चले, चलो ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 कॉमा 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 कॉमा 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11 का स्क्वायर का एलसीएम पूछ रहा है। का एलसीएम पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है 2 की पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 इंटू 11। बी है आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3
इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है ना। सी है आपका 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, और डी है आपका 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? इसमें एक में आप बढ़ा लीजिए, इसमें लगा लो स्क्वायर और इसमें लगा लो स्क्वायर, क्या होगा बताया। राइट आंसर क्या होगा? बी बी बी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 2 है, 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है? 3 है, तो 2 की पावर सबसे बड़ी 3 हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो 2 की पावर सबसे बड़ी देखो 3 इसमें नहीं है, काट दो, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन क्या कर दो? कट कर दो, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन क्या कर दो भाई? कट कर दो, ओके। एक मिनट भाई, अब ध्यान से देखो, फिर हमें 3 चेक करना है। 3 की पावर सबसे मैक्सिमम क्या है? 3 है ना। तो 3 की पावर 3 इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसको भी कट कर दो, इसको भी कट कर दो। फिर आ जाते हैं 5, 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 5 की पावर 2 होनी चाहिए। तो इसमें देखो 3 है, गलत ऑलरेडी कर दी है। देखो इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहां तक मैच कर गया। और बाकी 3 ऑप्शन ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं? गलत कर चुके हैं। 3 ऑप्शन क्या कर चुके हैं? गलत कर चुके हैं, यानी आगे की वैल्यू कंफर्म है कि आपको सही ही मिलेगी। क्लियर है? क्लियर है सबको? सबको समझ में आ गया भाई? देखो एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है, ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम में, 7 का पावर -2, 7 का पावर -3, 7 का पावर -5, 7 का पावर -9 और 7 का पावर -12, -12। इसका ध्यान देने, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताना है। एक ही क्वेश्चन पे हम लोग दोनों खत्म करते हैं, ठीक है ना। एचसीएफ भी बताना है और एलसीएम भी बताना है, ठीक है ना। एचसीएफ भी बताना है और एलसीएम भी बताना है। हम आपको ऑप्शन देते हैं, तब तक आप लगाने का प्रयास करें, ठीक है ना। बताएं, बताएं क्या सही है, क्या सही है, बताएं कौन सा आंसर सही होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताएं सब लोग, राइट आंसर क्या होगा इसका?
ACC, प्रत्येक बच्चे का आंसर आना चाहिए, ठीक ना, प्रत्येक बच्चे का आंसर आना चाहिए। और जब भी आप आंसर दिया करें पूरी समझदारी के साथ दिया करें, ठीक है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना। कभी कभी आंसर आप लोग ऐसे बिना देखे ही सोचे समझे ही दे देते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी दे देते हैं। तो कुछ भी ना दिया करें, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया करें, समझ बूझ के आंसर दिया करें, ठीक है ना। CCC, ध्यान से देखिए। चलिए, कुछ बच्चों ने C दिया है, कुछ बच्चों ने A दिया है, यानी कंफ्यूजन A और C में है, कंफ्यूजन A और C में है, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए बस, जो आपका SCF होता है, SCF में हमने क्या बताया था कि जो आपकी मिनिमम पावर लोवेस्ट पावर होती है वही लिया जाता है क्या? मिनिमम पावर लिया जाता है क्या? बताएं, मिनिमम पावर लिया जाता है क्या? हाँ। और एलसीएम में क्या लिया जाता है? एलसीएम में क्या लिया जाता है आपका? हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर लिया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सब में एक ही वैल्यू है तो हमें कॉमन तो चेक करने की कोई ऐसी जरूरत है नहीं, ठीक है ना, ऐसा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। ध्यान समझिएगा कैसे सॉल्व होता है। अगर जब भी आपका पावर निगेटिव में आए, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? ये चीज अभी आपको भिन्न वाला पढ़ा है नहीं, इसका मतलब होता है 1/7 का स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक ना। ये चीज अभी आपको नहीं पढ़ा है, यानी इस चीज को, क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, लेकिन हमें ऐसे लिख के सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ऐसे लिख के सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये बताइए इसमें जो लोवेस्ट पावर है, मिनिमम पावर है, वह कितनी है? जो मिनिमम पावर है मेरे भाई 7 की, वह कितनी है? मिनिमम पावर, मिनिमम पावर कितनी है? बताएं, मिनिमम पावर कितनी है? आंसर दें। -12, -12। कुछ बच्चों ने यही गलत किया है। जिन बच्चों ने आंसर ए दिया है वो मुझे ये बताएं, -2 बड़ा होता है कि -12 बड़ा होता है? कौन सा बड़ा होता है? मैक्सिमम कौन सा है, -2 या -12? -2 बड़ा है या -12 बड़ा है? -2 बड़ा है ना। अगर -2 बड़ा है तो इसका मतलब है कि जो मिनिमम पावर है वो कितनी होगी? -12 होगी। और आपको पता है कि जो संख्या जितनी ऋणात्मक में बड़ी होती है वास्तव में वह उतनी छोटी होती है। ये चीज पता है आप लोगों को कि कोई भी संख्या ऋणात्मक में जितनी बड़ी होती है रियल में वह उतनी छोटी होती है, और जो संख्या माइनस में जितनी छोटी होती है उतनी क्या होती है? बड़ी होती है। आप संख्या रेखा पे चेक किए हैं, जब हम इधर चलते हैं तो प्लस में आता है, और जब हम इधर चलते हैं तो देखो -, -2, -3। और आपको पता है राइट से लेफ्ट जाने पे, राइट से लेफ्ट जाने पे संख्या क्या होती है? घटती है। संख्या क्या होती है भाई? संख्या घटती है। इसका मतलब है कि 2 से छोटा 3 होगा, 3 से छोटा 4 होगा, 4 से छोटा 5 होगा, ऐसे होगा। यानी 12 सबसे छोटी पावर है और -2 सबसे बड़ी पावर है। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि सबसे छोटी पावर, तो एचसीएफ यानी होना चाहिए क्या? 7 पावर -12। एलसीएम होता है सबसे बड़ी पावर, यानी 7 पावर -2। एचसीएफ 7 पावर -12 किसमें लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? जिन बच्चों ने आंसर गलत दिया था उन्हें समझ में आया कि नहीं आया? बताएं, अच्छे से समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को, एक क्वेश्चन और देते हैं, ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। क्या कह रहा है? 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, 6 की पावर 7 और 6 की पावर 17 का एचसीएफ बताना है, का एचसीएफ बताना है। एचसीएफ, एचसीएफ बताना है। 6 की पावर 4 होगा या 6 होगा
या 6 की पावर 17 होगा या फिर 6 की पावर 3 होगा? क्या होगा? क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा भाई इसका? डी डी डी। राइट आंसर क्या होगा? डी। राइट आंसर क्या होगा? डी। क्यों? क्योंकि देखो सबसे छोटी पावर क्या है? 6 की 3 है, 3 है ना, अर्थात ये 3 सब में कॉमन है। इस 4 को तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 6 की पावर 3 इंटू 6। भाई 6 की पावर 5 को तो ऐसे भी लिख सकते हो, 6 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 2, ऐसे। तो 3 देखो सब में कॉमन आएगा, 3 सब में, 6 की पावर 3 सब में कॉमन होगा, अर्थात सबसे छोटी पावर जो होता है वही आपका क्या होता है? एचसीएफ। और सब में कॉमन होना चाहिए, तो सब में तो कॉमन है ना, 6 की पावर 3 सब में कॉमन होगा, और सबसे छोटी पावर, राइट आंसर क्या होगा? 6 की पावर 3। समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 की पावर -1 कामा 5 की पावर -2 कामा 5 की पावर -4 कामा 5 की पावर -6 कामा 5 की पावर -12 का एलसीएम बताना है। का एलसीएम बताना है आपको। एलसीएम क्या होगा? का एलसीएम 5 का पावर -12 होगा, 5 का पावर -1 होगा, 5 का पावर -2 होगा, या नन ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज। क्या होगा? क्या होगा? बी बी बी। सबसे बड़ी पावर क्या है? सबसे बड़ी पावर क्या है? -1। आंसर क्या होगा? बी। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी ना? एक एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको देगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर थोड़ा बहुत घुमाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ पावर सबसे छोटी एचसीएफ में प्लस कॉमन होना चाहिए, और एलसीएम में चाहे कॉमन हो चाहे ना हो सभी संख्या ली जाएंगी, यानी हाईएस्ट पावर लिया जाएगा। ठीक है ना? सभी संख्याएं और पावर हाईएस्ट के साथ में। क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं और हम लोग। ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन नेगेटिव वाले कर लेंगे आप लोग, जो ये माइनस की पावर आएगी कर लेंगे ना? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एलसीएम बताना है। का एलसीएम बताना है। का एलसीएम क्या होगा? एक्स माइनस वाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में दूसरे में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या होगा? क्या होगा इसका एलसीएम?
क्या होगा इसका एलसीएम, बताएं। बताएं क्या होगा इसका एलसीएम। हम हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि जब भी आप आंसर दिया करें तो सोच समझ के दिया करें, जल्दबाजी में ना दिया करें। जल्दबाजी में बिल्कुल आप ना दिया करें। ध्यान से देखें, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। ये जो आपका लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तोड़ने के बाद हम इस चीज को इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका इस तरफ ऑलरेडी क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब जो चीज कॉमन है वो तो एक बार ही लिखी जाएगी ना, वो तो हमने लिख लिया एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हमने ले लिया। जो चीज कॉमन है दोनों में, ये दोनों में कॉमन है, हमने ले लिया मैक्सिमम टाइम। अब जो चीज कॉमन नहीं है वो भी लिया जाएगा, अर्थात x माइनस वाई भी लिया जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ कि यह चीज देखो, ध्यान से देखो, यही तो लिखा है। इसका मतलब है इसकी जगह पे हम फिर से वापस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है वो ध्यान से देखें। इसलिए बोलते हैं ना कि जल्दबाजी में आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को आराम से देखो, सॉल्व करके दो। क्लियर है ना। हमेशा अगर आप गलत देते रहेंगे तो आपकी एक हैबिट सी पड़ जाती है, थोड़ा अस्थाई होके, ठीक है ना, आंसर दिया करें आप लोग। जल्दबाजी नहीं है, अगर यहां जल्दबाजी करेंगे तो एग्जाम में तब तो और जल्दबाजी करेंगे आप लोग। यहां कौन सी जल्दबाजी है आपको, यहां तो आपके लिए पर्याप्त समय है ना, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें, आराम से सॉल्व करें, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन आपको आना चाहिए, फिर उसके बाद स्पीड बनाई जाती है। पहले तो उसके सही हल तो पता होना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, कॉमा 4 एक्स क्यूब माइनस 1 का आपको एलसीएम बताना है। एलसीएम बताना है, ऑप्शन देते हैं आपको। ऑप्शन है आपका 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है ना, एक्स प्लस 1। बी, बी है आपका 8x, 8x एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सी 4 एक्स माइनस 1 और डी 8 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। अगर आप सूझबूझ के साथ आंसर देंगे ना तो जल्दी आंसर भी आएगा और कभी आंसर गलत भी नहीं जाएगा। बस आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और आराम से आंसर दें, ठीक है ना, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। जल्दबाजी करेंगे बस वही फिर गलतियां होंगी। चलिए बताएं क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बी, बी, बहुत बढ़िया। हम हमेशा आपसे क्या कहते हैं कि ऑप्शन आप गलत करने का भी कोशिश किया करें, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं ना, तो आप गलत को भी पकड़ा करें। देखिए जैसे यहाँ पे 8 है और 4 है, अगर हम 8 और 4 के एलसीएम की बात करें तो यहाँ तो 8 आएगा। इसका मतलब है कि जिसमें स्टार्टिंग में 8 नहीं लिखा वो ऑलरेडी गलत है।
जिसमें 8 नहीं लिखा है वो ऑलरेडी गलत है। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, अगर एक ऑप्शन और गलत हो गया होता तो ठीक था। अब ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें, यहाँ पे x कॉमन है, अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा ना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या लिखा हुआ, 4x³ माइनस 1। क्लियर है, क्लियर है। चीजों को ध्यान से देखें, चीजों को ध्यान से देखें। 8x, ये आपका जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 1। क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या। और जो ये लिखा हुआ है ना, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर थोड़ा सा इस ऑप्शन में ध्यान दिए होते ना, तो जो यहाँ पे 3 आया ना, किसी कीमत पे यहाँ 3 नहीं आ सकता, ऐसे गलत कर सकते थे इस ऑप्शन को, अगर ऑप्शन पे ध्यान देते तो। यहाँ पे देखो 3 आया है, 3 किसी भी कीमत पे तोड़ने पे, फैक्टर करने पे यहाँ 3 कभी नहीं आएगा, यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है। तो यहां से आप ऑप्शन नंबर बी आराम से सही कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन को सॉल्व भी तो करना है ना। तो ध्यान से देखें, अब 8 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो 8 आएगा। x देखो इसमें मैच कर रहा है, इसमें नहीं है, तो ये भी लिया जाएगा। x प्लस 1 इसमें है, इसमें नहीं है, भले भी कॉमन नहीं है लेकिन हाईएस्ट लिया जाता है ना भाई, ये लिया जाएगा आपका। x माइनस 1 यहाँ पे है और यहाँ पे है, दोनों में है तो एक ही बार लिया जाएगा। मैक्सिमम कितने बार है, एक बार है। और क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखो अगर इसके साथ गुणा करोगे तो ये क्यूब में बन जाएगा, जबकि ऑप्शन भी तो मैच कराने हैं ना, ऑप्शन भी तो मैच कराने हैं। इसके साथ अगर इसको हम इसके साथ लेंगे ना तो क्यूब बन जाएगा, लेकिन इसके साथ में ऑप्शन मैच करा के क्यूब में दिया ही नहीं है। जब क्यूब में नहीं दिया है तो आप उसके साथ मत गुणा कराओ, इसके साथ गुणा कराओ, इसका इसके साथ गुणा कराओ। जब इसके साथ कराओगे तो ध्यान से देखो 8x एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने क्या तोड़ के लिखा हुआ है, यही चीज तो तोड़ के लिखा है हमने ये। फिर आपका ये बच जाएगा, इतना बच जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। और ऐसा ऑप्शन कहां है, ऑप्शन नंबर बी में। चीजें समझ में आई आपको, समझ में आया आपको कि नहीं आया। बिल्कुल आराम से समझाने की कोशिश की, ठीक ना, एक एक चीज को तोड़ के। बाकी डायरेक्ट अगर आंसर करते तो आंसर क्लियर हो जाता। मैंने कहा कि देखो 8 है 4 है, तो इन दोनों का एलसीएम 8 होगा। इसका मतलब है कि दो ऑप्शन में देखो 4 4 लिखा हुआ, ये ऑलरेडी गलत हो जाएगा, जिसमें 4 4 लिखा हुआ है गलत हो जाएगा। अब बच्चे दो ऑप्शन, तो यहां पे देखिए x³ माइनस एक्स और x³ माइनस 1 में कभी भी तोड़ने पे ये जो 3 लिखा हुआ है प्लस 3, ये कभी नहीं आएगा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ऐसा कहीं होता ही नहीं है। बहुत आप लोगों ने अलजेब्रा में फार्मूले पढ़े होंगे ना, तोड़े होंगे स्क्वायर क्यूब, लेकिन कभी ये 3 नहीं आता। इसका मतलब है कि ये क्या है, गलत है, बी नंबर क्या होगा, सही होगा। क्लियर, आगे चले, आगे चले भाई। तो एलसीएम इसमें का निकाल लेंगे आप लोग, एलसीएम निकाल लेंगे अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कि और एक दो क्वेश्चन आप लोगों को दे दें, बताएं। और चलो, अगर हम आपसे कहें, हम आपसे कहें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है, कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ, का एलसीएम बताना है, का एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होगा यह आपको बताना है। बताएं।
बताएं बताएं। बी बी बी। बहुत अच्छे, ध्यान से देखो, कुछ बच्चों को फैक्टर करना भी नहीं आता, मैं एक लाइन पे बताता हूं, एक लाइन पे फैक्टर कैसे करोगे, ध्यान से समझना। यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 1 है, अर्थात अगर हम 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा ना, +6 आएगा ना, बस इतना ध्यान दीजिए। एक लाइन पे आपको फैक्टर करना बता रहे हैं कि एक लाइन पे आप फैक्टर कैसे करेंगे, ध्यान समझना। +6 आएगा और यहाँ पे क्या है, -5 है। ऐसी दो संख्या लीजिए, ऐसी दो संख्या लीजिए जिनको गुणा करने पे, यानी जैसे हम x और y लेते हैं तो गुणा करने पे प्लस का 6 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर ध्यान देना, चाहे आप जोड़िए और चाहे आप घटाइए, चाहे आप जोड़िए चाहे आप घटाइए, -5 आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ऐसे ही समझ लिया करें। तो ऐसा पॉसिबल है कहां पे, -2 और -3, -2 और -3, तो इसका मतलब है कि एक फैक्टर बनेगा x-2 और एक फैक्टर बनेगा x-3। ठीक है ना, सीख जाएंगे तो एक लाइन पे आराम से कर लेंगे, कहेंगे 3 दूनी 6, 3 2 5, x-2 और x-3। क्लियर है। इसी प्रकार इसका देखें, 4 3 12 और 4 3 7, अर्थात इसका फैक्टर क्या बनेगा, x-3 और x-4। पहले तो आप बताएं ये फैक्टर आपको समझ में आया कि नहीं आया, फैक्टर एक लाइन में जो किया गया ये समझ में आया कि नहीं आया। बाकी अगर आप तोड़ के लगाएंगे तो समय तो लगेगा, बाकी आ जाएगा, ठीक है ना, आने का तो आ जाएगा, आराम से ऐसे तो कर सकते हैं, ठीक, एक लाइन में फैक्टर आ जाएगा और साइन चेंज भी कर देंगे ना तब भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पे ध्यान से देखें, x-2 यहां पे इसमें नहीं है लेकिन बट लिया जाएगा, एलसीएम में चाहे कॉमन हो चाहे ना हो, भाई लेना पड़ेगा। x-3 x-3 दोनों में कॉमन है, बट मैक्सिमम एक एक बार दोनों में आया है, एक ही बार मैक्सिमम आया है तो एक ही बार लेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद x-4 इसी अकेले में है तो x-4, ऐसा ऑप्शन कहां पे है, x-2 x-3 और x-4, ऐसा ऑप्शन कहां है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आया जो फैक्टर किया गया है, नहीं समझ में आया, चलो बताते हैं आपको। बताते हैं आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, ये क्वेश्चन का आंसर तो समझ में आ गया। फैक्टर हम करके आपको बताते हैं, ठीक ना, चलो फैक्टर करके बताते हैं, फैक्टर कैसे किया जाता है। और क्लास आप लोग डेली टाइम से जो है ज्वाइन किया करें, ठीक ना, टाइम से 5 बजे से 5 मिनट अगर पहले भी ज्वाइन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चीजें आपकी छूटी ना चाहे, ठीक ना, अगर छूट गई तो दिक्कत आपको होगी, हमें नहीं होगी, ठीक ना। ध्यान से समझें, दो घात समीकरण का नियम है कि जो अचर पद होता है ना उसको यहाँ इसके साथ एक्स स्क्वायर वाले की जो गुणज होता है ना उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। 6 का नाम 6 आया ना, अब इस 6 का ऐसे दो संख्याओं में फैक्टर करिए, दो गुणनखंड करिए, दो वैल्यू लीजिए, जैसे हमने कह दिया एक्स और वाई, एक्स और वाई, तो क्या है यहाँ पे ध्यान देना, ये +6 है, चिन्ह सहित लिखा करो, ठीक है ना, प्लस का 6 है, यानी एक्स और वाई दो संख्याओं में तोड़िए, गुणा करने पे क्या आना चाहिए, गुणा करने पे आपका प्लस का 6 आना चाहिए। क्लियर है, क्या आना चाहिए, प्लस का 6 आना चाहिए। दूसरी चीज, जोड़ने पे या फिर घटाने पे, जोड़ने पे या घटाने पे क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ये बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। गुणा करने पे ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, जोड़ने और घटाने पे ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आ गई ना। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ऐसा पॉसिबल कहां पे है, ध्यान से देखो, 2 गुणते 3 पे पॉसिबल है, लेकिन जब जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा और घटाएंगे तो या तो प्लस का 1 आएगा या फिर माइनस का 1 आएगा, आएगा ना, आएगा ना।
अगर हम दोनों को प्लस प्लस लेते हैं तो, अगर इसमें से दोनों में से किसी एक को माइनस कर देंगे तो ये प्लस का 6 नहीं, देखो ध्यान से, अगर हम -2 × 3 कर देंगे तो तुरंत ये माइनस का 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम माइनस ऐसा नहीं ले सकते, और अगर हम इसको ऐसा लिखेंगे तब भी माइनस का 6 हो जाएगा, तब भी नहीं ले सकते। अब लेकिन अगर हम प्लस का लेते हैं तो हमारा ये -5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर हमें +6 लाना है, तो अगर हम दोनों को माइनस ले लें तो कोई दिक्कत है क्या? दोनों को माइनस ले लें तो कोई दिक्कत है क्या भाई? माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, और हमारा यहाँ पे माइनस और माइनस लेने पे माइनस का 5 भी आ जाएगा जोड़ने पे, ये हटा दो। फिर अब बात समझ में आई? जोड़ने पे फिर माइनस का 5 भी आएगा भाई। यहाँ पे -2 और -3 घट नहीं रहा है, -2 और -3 जुड़ रहा है। अगर कोई कंफ्यूजन में हो कि यहाँ घट रहा है तो गलत बात है, जुड़ रहा है, जुड़ने पे यह क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यही वैल्यू जो यहाँ पे -2 और -3 हम लिए हैं, बस इसी के साथ x लगा देना है। बस जौन से चर वाला समीकरण होगा वो आपको लगा देना है, बस हो गया फैक्टर, हो गया फैक्टर। एक लाइन में ऐसे करना है, बट पहले आपको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ में आ गया? एक फैक्टर मैं आपको देता हूं, जरा करिए। एक फैक्टर आपको देता हूं, फिर क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना? एक फैक्टर देता हूं, आप लोग करिए। x² -8x + 15। फट से बताएं क्या होगा फैक्टर, जल्दी बताएं फैक्टर क्या होगा? x² -8x + 15 का फैक्टर क्या होगा? बाकी हम जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज क्लियर करेंगे पूरी, ठीक है ना? एक एक पॉइंट बताएं भाई क्या होगा। बताएं क्या होगा। इतना समय नहीं लगना चाहिए था भाई। अरे -3, हाँ -3 -5, वेरी गुड। -3 -5, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो हमें पता है कि 3 और 5 लिखने पे आ जाएगा, लेकिन 5 3 8 ये तो माइनस में है, तो इसका मतलब हमें इसे माइनस में लेना पड़ेगा। इतना ले लिया, बस यही आपको फैक्टर है, x -3 और x -5। क्लियर है ना? समझ में तो आ गया ना? समझ में तो आ गया। अभी भी कुछ बच्चे आंसर नहीं दिए, अभी भी कुछ बच्चे आंसर नहीं दिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 3 × 5 = 15, अगर प्लस मिलेंगे तो माइनस का 8 नहीं आएगा, इसका मतलब हमें दोनों को माइनस लेना पड़ेगा। बस यही चीज आपको सीखना है कि चिन्ह कौन सा लेना है, प्लस माइनस, किसी एक के साथ प्लस या दोनों के साथ, किसी एक के साथ माइनस या दोनों के साथ माइनस, बस यही चीज तो पकड़नी है, बाकी आपको कुछ भी नहीं पकड़ना है, ठीक ना? बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। देखो जैसे एक फैक्टर और देते हैं, एक फैक्टर और देते हैं, दे दें, दे दें आप लोगों को? चलो, x² प्लस का x प्लस का x -12, -12। भाई नहीं कहोगे कि सर देखो ये हमको माइनस और प्लस बस एक ही टाइप में दिए। आप किसी भी टाइप में दो, आंसर आएगा, किसी भी टाइप में लिखो, आंसर आना है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस बताएं, बताएं क्या होगा इसका फैक्टर। अगर जो ये चीज पकड़ लिया ना, ये चीज, उसका आंसर आ जाएगा। जो ये चीज पकड़ लिया उसका आंसर आ जाएगा, बस यही तो आना चाहिए। ये आ गया, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लस का 4, देखो 4 तिहाई 3 चौक 12 तो होता है, लेकिन अगर हम 4 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, लेकिन यहाँ 1 है ना, प्लस यक्स का मतलब है कि यक्स का गुणांक क्या है, 1 है, +1 है। इसका मतलब है कि हम इसको प्लस में ले लें और इसको माइनस में ले लें, यानी फैक्टर बनेगा x + 4 और x -3। अब तो कहानी समझ में आ रही होगी ना थोड़ी बहुत, कि फैक्टर कैसे किया जाता है। भाई फैक्टर भी 2 सेकंड में होता है, समझ गए कि नहीं? बच्चे क्या करते हैं कि यही वैल्यू आ जाती है तो पहले दो घात समीकरण लगाना स्टार्ट करते हैं कि 4 3 12, बड़े ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से एक एक लाइन लिखते हैं, एक एक लाइन की x²
प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 x कॉमन लेंगे, यहाँ पे x प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 4 हो जाएगा, फिर x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, ले लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से माइनस। बड़े ईमानदारी से इतना सॉल्व करेंगे। अरे इतना सॉल्व करने में तो आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर देते। ये आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि आपको एक एक चीज लिख के दिखानी है, ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। यहाँ पे आपको आंसर टिक करना है जल्द से जल्द। समझ में आया? तो यहाँ पे जितना हो सके कम समय लगाएं, ठीक है ना। चले आगे चले हम लोग। ये चीज क्लियर हो गई हो ना कि कैसे फैक्टर हम लोग करते हैं दो घात समीकरण का। शिवानी समझ में नहीं आया क्या भाई? शिवानी समझ में नहीं आया क्या? बताओ भाई। आ रहा है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग आप आगे बढ़ाते हैं। एलसीएम एचसीएफ जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ जो आपका इस टाइप का आएगा, कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलो अब ध्यान से देखो, एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया x माइनस वाई, कॉमा लिख दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जरा बताएं इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन ए एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा। ऑप्शन नंबर बी एक्स माइनस वाई होगा। ऑप्शन नंबर सी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। क्या होगा? नन ऑफ दिस क्या होगा? क्या होगा भाई? क्या होगा? सी सी सी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या होगा? सी। भाई देखो x माइनस वाई तो ऑलरेडी है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, और क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। देखो ये x माइनस वाई दोनों में कॉमन है, यानी एक ही बार लिखा जाएगा, तो ये आएगा और ये आएगा, यानी फाइनली कुल मिला के यही चीज आएगी आपकी, ठीक है ना। फाइनली यही आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स प्लस वाई का एलसीएम क्या होगा? का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा बताएं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, एक्स माइनस वाई होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। क्या होगा बताएं। बहुत बढ़िया। डी डी डी। देखिए एक क्वेश्चन आने के लिए आपको ये फार्मूले सबके पता होने चाहिए, ठीक ना। अगर आपको फार्मूले पता नहीं है तो आप एलसीएम एचसीएफ इसका नहीं निकाल सकते हैं, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे चले हम लोग, आगे चले। अब हम लोग सीखते हैं, अब हम लोग सीखते हैं भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिए हैं, ठीक ना। भिन्नों का हम निकालेंगे, भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, भिन्न का हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, अब हमें ये पढ़ना है, ठीक ना। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। ध्यान से देखें, अगर हम आपसे बात करें, हम आपसे बात करें भिन्नों का एचसीएफ, यानी अगर भिन्न का एचसीएफ बात करें, यहां लिख लीजिए आप भिन्न का, ठीक ना। अगर हम बात करें भिन्न का एचसीएफ,
तो यहाँ पे अंश बटे हर होता है ना, तो एचसीएफ बोला गया, बस इतना याद रखना है, जो यहाँ बोला जाएगा वो अंश का ज्ञात किया जाता है, अंश का एचसीएफ वो पहले ज्ञात करेंगे। बाकी जो दूसरा आपका हर बचता है ना, हर का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, दूसरे वाले का पलट के निकाल देंगे, ठीक है ना। अगर पहले एचसीएफ बोला तो पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर हर का एलसीएम निकालेंगे। अगर हमसे कह दिया कि भिन्न का एलसीएम ज्ञात करें, भिन्न का एलसीएम ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे, हम अंश का एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम, और हर का क्या निकाल देंगे भाई, हर का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। क्लियर है, क्लियर है, नोट कर लें इसको, ठीक है ना, नोट कर लें आप लोग। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखें, जैसे हम अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम आपसे कह दिए, आपसे बोल दिए कि भाई 2/3, 2/3 और 4/9, 8/15 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि एचसीएफ निकालना है तो अंश अर्थात 2, 4, 8 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा हमें, 2, 4, 8 का एचसीएफ। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो लिख दे रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट एचसीएफ ही लिख देना, ठीक ना, का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, यानी 3, 9, 15 का एलसीएम, ये होता है, ठीक ना, ये होता है। अर्थात 2, 4, 8 का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 2 आएगा, और 3, 9, 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। अर्थात आंसर होगा 2/45, 2/45। क्लियर, 2/45 आंसर होगा क्या, एचसीएफ का, एचसीएफ आएगा 2/45। क्लियर हुआ, बताएं एचसीएफ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले ये बताएं। 2/3, 4/9 और 8/15 का एचसीएफ क्लियर है, 2/45 आएगा। क्लियर है ना। इसी प्रकार देखें, इसी प्रकार अगर हम एलसीएम की बात करें तो हमें 2, 4, 8 का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। और 3, 9, 15 का एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई, एचसीएफ। तो 2, 4, 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा, और 3, 9, 15 का एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। अर्थात इसका आंसर होगा 8/3, 8/3। समझ में आया, बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया कि नहीं। कर लेंगे, कर लेंगे आप लोग। चलिए अब आपको क्वेश्चन देते हैं, जरा करें इस पे। क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करें। दो बटे तीन, ये 3 है, ठीक ना, 3, 2/3, 8/9, 64/81, 10/27 का आपको एचसीएफ बताना है। एचसीएफ बताएं, एचसीएफ क्या होगा इसका, बताएं एचसीएफ क्या होगा।
2/81, 2/81, 2/81, बहुत बढ़िया। ठीक ना, यानी हम एचसीएफ पूछ रहा है तो जो अंश की वैल्यू है 2, 8, 64, 10 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। फिर हमें क्या निकालना भाई, हर का एलसीएम। हर का क्या निकालना, एलसीएम, अर्थात 3, 9, 81 और 27 का क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। क्या आएगा, एलसीएम आएगा 81। 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 81 से 27 से भी। ठीक है ना, तो राइट आंसर होगा क्या, 2/81। 2/81 करेक्ट। क्लियर है, क्लियर है सबको। दूसरा क्वेश्चन देखो, 1/3, 5/6, 2/9, 4/27 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम फाइंड करना है, बताएं एलसीएम क्या होगा। बीस बटे तीन, 20/3, 20/3। बहुत बढ़िया, सबके आंसर 20/3 ही आ रहे हैं। भाई हमें एलसीएम निकालना है, तो इसका मतलब जो अंश की वैल्यू लिखी हुई है ना, ये अंश की वैल्यू जो लिखी हुई है, सबसे पहले हमें अंश का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। और एलसीएम निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका 20। बहुत बढ़िया, क्या आएगा, 20। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। 3, 6, 9 और 27 का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, 20/3। 20/3 करेक्ट। समझ में आ रहा है, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15/17, 20/19, 12/11, 4/5 का एलसीएम बताना है। का एलसीएम बताना है, बताएं। का एलसीएम बताना है, बताएं जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। बच्चे देखो कितने ईमानदारी से आंसर देखते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। 60/1 सही है, चाहे आप 60/1 बोले चाहे 60 बोले, लेकिन ऑप्शन में अगर 60/1 ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान देना। ऑप्शन में अगर आप 60/1 को ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, लेकिन आंसर तो सही है। ठीक है ना, आंसर सही है। इसका आंसर क्या होगा, 60। 60/1 को हम 60 ही बोलेंगे। क्या होगा आंसर, 60। वेरी गुड। 15, 20, 12, 4 का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इसका, 60। अब हमें हर की जो वैल्यू है, हर का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। 17, 19, 11 और 5 का क्या निकालेंगे हम लोग, इसका निकालेंगे
एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ सब की सब प्राइम नंबर है, टोटल प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा अर्थात 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 अर्थात 60/1 का मतलब क्या होता है 60, 60। योर राइट आंसर 60। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से समझिएगा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना, आराम से। और 7 डेज कॉन्सेप्ट ही बताएंगे, कुछ दूसरा नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, अगर हम आपसे बात करें 1 तारीख पहला महीना और 2013, और हम आपसे कह दें कि भाई 1 तारीख पहले महीने और 2013 को बुधवार है, कौन सा दिन है? बुधवार है, ठीक है ना, बुधवार है। आगे की बात करें तो 31 दिसंबर अर्थात 31 तारीख 12वां महीना 2013 को कौन सा दिन होगा? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से चीजों को समझिएगा, एक एक पॉइंट को बारीकी से। आंसर देने से पहले हम लोग कुछ इसमें पॉइंट समझेंगे, कुछ पॉइंट हम लोग इसमें समझेंगे। ध्यान से ये बताइए, 1 जनवरी 2013 को ये जो आपको तारीख 1 है, क्या ये 2013 का पहला दिन होगा? क्या पहला दिन होगा? क्या कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, पहला दिन होगा? क्या पहला दिन होगा? और 31 तारीख 12वां महीना अर्थात 31 दिसंबर 2013 यह आपका 2013 का अंतिम दिन होगा। कौन सा दिन होगा भाई? अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन होगा ना। अंतिम दिन होगा, ओके। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि हाँ ये अंतिम दिन होगा। अब मुझे ये बताइए, अब ये बताइए दूसरी बात, एक एक पॉइंट को समझते चलना। जो आपका ये 2013 वर्ष है, जो आपका ये 2013 वर्ष है, 2013 है, ये बताइए ये लीप ईयर है कि सिंपल ईयर, साधारण वर्ष है? कैसा है, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है? पहले ये बताएं, लीप ईयर है कि सिंपल? सिंपल ईयर है। कैसा ईयर है? सिंपल ईयर है। क्यों? क्योंकि 2013 4 से डिजिबल नहीं है, 4 से डिजिबल नहीं है। हमने आपको सिखाया है कि अगर कोई भी वर्ष होगा उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, अगर कट गया तो क्या होगा? लीप ईयर होगा, नहीं कटा तो सिंपल ईयर होगा। और अगर कोई शताब्दी वर्ष है तो वहां हम कभी 4 से नहीं भाग करते, वहां 400 से भाग करते हैं। इस चीज को हम आपको पहले समझा चुके हैं। ध्यान से देखिए, तो 2013 एक आपका क्या है? सामान्य वर्ष अर्थात साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है। क्या है? साधारण वर्ष है, ठीक ना, साधारण वर्ष है। और आपको यह भी पता होगा कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। क्या होता है? 365 दिन। क्लियर है? साधारण दिन में कितने, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। क्लियर है? 365 दिन होता है। अब मुझे आप ये बताएं, अगर 365 दिन होता है तो 1 तारीख के बाद, 1 तारीख के बाद ये जो आपकी 31वीं तारीख है, यानी दिसंबर की 31वीं तारीख है, क्या यह वर्ष का 365वां दिन होगा? क्या वर्ष का 365वां दिन होगा? क्या ये बताएं। ध्यान से समझिएगा, बारीकी से एक एक पॉइंट को समझ लेना, तभी आपको क्वेश्चन आगे आसानी से लगेगा। ये वर्ष का 365वां दिन होगा। दूसरी चीज, या तो आप कहें 365वां दिन, या आप एक बात और बोल सकते हैं कि 1 तारीख के 364 दिन बाद का दिन, 364 दिन बाद, 364 दिन बाद कौन सी तारीख आएगी? 31 तारीख आएगी। ये बात क्लियर हुई? या तो आप 31 तारीख को 365वां दिन बोल सकते हैं,
या आप कह सकते हैं कि 1 तारीख के बाद जो 31 तारीख है यह 364 दिन बाद आएगी, यह 364 दिन के बाद की तारीख है। बताएं ये क्लियर है क्या? इतना क्लियर है क्या आप लोगों को? बताएं फटाफट। सब बच्चे बताएं भाई, सबको क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है? जैसे हम आपसे कहें, ध्यान से समझो, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझे, अगर मैं कहूं ये आज है, ये आज है, आज है, आज, अगर मैं कहूं आपसे कि आज सोमवार है, आज सोमवार है, ठीक है ना, आज क्या है? सोमवार है, तो आज के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद यानी 1 2 3, 3 दिन बाद, तो सोमवार मंगलवार बुधवार, 3 दिन बाद ये क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा, गुरुवार, क्यों भाई? बृहस्पतिवार होगा। तो ये बताइए, इस बृहस्पतिवार को हम 2 शब्दों में दिखा सकते हैं, क्या? कि आज से, क्या दिखा सकते हैं? कि आज के 3 दिन बाद, या आज से 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, या इसी को क्या दिखा सकते हैं कि चौथा दिन, क्या दिखा सकते हैं? चौथा दिन दिखा सकते हैं ना भाई, चौथा दिन। बताओ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इस बृहस्पतिवार को 2 चीज बोल सकते हैं, एक आज से 3 दिन बाद भी बोल सकते हैं। अच्छा, फ्राइडे, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार ही तो होगा भाई, बृहस्पतिवार ही तो होगा। देखो ये सोमवार है तो ये मंगलवार होगा और ये बुधवार होगा, ये बुधवार होगा। 3 दिन बाद की बात कर रहे हैं ना, ये हमने काउंट किया यहाँ पे बृहस्पतिवार। तो हम ये समझा रहे हैं कि ये जो बृहस्पतिवार है, यह जो सोमवार के बाद जो बृहस्पतिवार आया है, या देखो, या तो आप कह सकते हो 3 दिन बाद, 3 दिन बाद बृहस्पतिवार, 3 दिन बाद ही, 3 दिन बाद का मतलब समझते हो? कंफ्यूज नहीं होना प्रियो, कंफ्यूज नहीं। 3 दिन का बाद का मतलब है कि आज को छोड़कर 3 दिन कभी मत गिनना जिंदगी में, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहां से काउंटिंग होती है, आज से, आज से, आज से काउंटिंग होती है, ये वाला दिन आएगा आपका 3 दिन बाद। और अगर आप छोड़ के काउंटिंग कर देंगे ना, ये वाला दिन आ जाएगा, तो ये आज से 5वां दिन होगा, या 4 दिन बाद होगा, या 4 दिन बाद होगा। क्लियर है? क्लियर है? अब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यही चीज समझा रहे हैं कि या फिर हम बोले कि आज से 3 दिन बाद, या बोले हम चौथा दिन। वैसे ही या हम कह सकते हैं कि 364 दिन बाद, प्लस का मतलब है कि बाद, ठीक है ना, प्लस का मतलब है बाद, प्लस का मतलब क्या है? बाद, और माइनस का मतलब होता है पहले, ठीक है ना। 364 दिन बाद, या हम कह सकते हैं डायरेक्टली क्या? 365वां दिन, 365वां दिन। क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? बताओ, यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? आगे की चीजें अब आपको बताएं। अगर सबको यहां तक क्लियर है तो एक चीज ध्यान से देखिए, एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पे ध्यान से देखें, पॉइंट को ध्यान से समझें। जो आपका 364 लिखा हुआ है, 364, अगर हम इस 364 डे में 7 से भाग करते हैं, 7 डेज कॉन्सेप्ट के अनुसार 7 से भाग करते हैं, तो 7 पचे 35, एक बचा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 0, अर्थात टोटल 52 सप्ताह होगा कि नहीं होगा? 52 सप्ताह, अर्थात रिमाइंडर क्या बचा ये बताओ? 0। यानी हम 364 दिन को क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि सप्ताह हमारा कंप्लीट हो गया, एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं आया, तो 364 को हम 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। यही चीज तो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। बताइए, कुछ नया नहीं लिख रहे हैं, कुछ भी नया नहीं लिख रहे। 364 को 0 लिख सकते हैं भाई। वहां पे अगर कहीं 9 आता था तो 9 को हम 2 लिख देते थे, 7 आता था तो 0 लिख देते थे, 14 आता था तो 0 लिख देते थे, 15 आता था तो 1 लिख देते थे। यही लिखते थे ना, जो रिमाइंडर होता था वही तो लिखते थे ना। बताएं, पीछे हम लोग यही चीज तो लिखते थे। बताएं जरा,
ये बात हमारी समझ में आई कि 364 दिन को हम लोग जीरो लिखेंगे। जीरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? जीरो लिखेंगे। जीरो लिखेंगे तो ध्यान से समझें, ध्यान से समझें। वही क्वेश्चन है आपका कि ये बताओ बुधवार को हम कोड में क्या लिखते हैं? 3। तो ये बताओ 3 से हमको कितना दिन आगे जाना है? 3 से हमको कितना दिन आगे जाना है? 0 दिन। अगर हम 0 दिन जाएंगे अर्थात 3 में जब 0 जोड़ेंगे तो 3 ही तो आएगा ना, 3 ही तो आएगा ना। 3 का मतलब क्या है? बुधवार। जैसे हम यहाँ पे 3 का मतलब होता है बुधवार, वैसे यहाँ भी तो 3 आया तो 3 का मतलब क्या होगा? बुधवार। क्लियर हुआ? पहले ये बताइए इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं? देखो वही कॉन्सेप्ट 7 डेज वाला बता रहे हैं, कोई दूसरा नहीं बता रहे हैं, वही चीज बता रहे हैं कि 1 तारीख से लेके 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पहुंचने में 364 दिन का गैपिंग है। तो 364 को हम 0 लिख सकते हैं, अर्थात बुधवार को 3 दिखाया जाता है तो 3 में हमें कितना बढ़ाना है? 0। 0 का मतलब है कि एक भी दिन नहीं बढ़ेगा, अर्थात जो दिन यहाँ पे है वही दिन लास्ट में भी आएगा। क्लियर? क्लियर? बताओ इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब देखो यहां से क्या क्या निष्कर्ष निकलता है, इस चीज को अच्छे से समझो, इस चीज को अच्छे से समझो। हमें ऐसे नहीं पढ़ाना है कि डेट सेम है, मंथ सेम है या ऐसे कुछ नहीं। आप ओनली 7 डेज कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलो। कहां कहां हम 7 डेज कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, अर्थात जो 7 दिन वाला कॉन्सेप्ट होता है, जो एक्स्ट्रा डेज होता है, अतिरिक्त दिन, जो अतिरिक्त दिन निकाल के लगाते हैं, हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, बस इसी एक नियम पे आप चलते रहो। अब ध्यान से देखो, कुछ हम पॉइंट यहां लिखते हैं, आप उन पॉइंट को ध्यान से देखो। कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, उन पॉइंट को आप ध्यान से देखो। नोट क्या क्या बातें यहां से निकल के आई हैं, यहां से कौन कौन सी बातें निकल के आई हैं, उन बातों को हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, चलो पहला पॉइंट ध्यान से देखिए। कहने का मतलब है कि यदि ऐसा लिखिए इसको, पहला पॉइंट आप लिखिए, पहला पॉइंट ऐसे लिखिए कि किसी भी साधारण वर्ष, किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन सेम होता है। ये पॉइंट समझ में आया कि देखो 1/1/2013 को बुधवार था तो 31 दिसंबर 2013 को भी बुधवार हुआ, और वर्ष कौन था? साधारण। अर्थात किसी भी साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन क्या होता है? सेम होता है। दूसरी चीज जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो इसमें, उस पॉइंट को लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप लोग, ठीक है ना। अगर आपका लीप वर्ष हो जाए तो किसी भी, इसका मतलब है कि दूसरा वाला भी यहीं से निकाल सकते हैं, किसी भी लीप वर्ष का पहला व अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है, एक दिन का अंतर होता है। कहने का मतलब है कि या तो हम +1 दिन करते हैं या फिर -1 दिन करते हैं, और प्लस आपको पता है कि आगे के लिए अर्थात बाद के लिए यूज किया जाता है,
और माइनस यूज किया जाता है पहले के लिए। अगर हमसे पहले की चीज पूछी जाएगी तो माइनस करेंगे और बाद की पूछी जाएगी तो प्लस। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं दूसरा वाला? क्योंकि हम साधारण वर्ष पे बताए हैं और आपको लीप वर्ष भी लिख दिए। लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। किसी भी लीप वर्ष का पहला व अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। ये दोनों पॉइंट आपके समझ में आए कि नहीं समझ में आया? अच्छे से ये बताओ मुझे, समझ में आया कि नहीं आया? चलो, इतना सा समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और लेते हैं, आगे बढ़े। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। अभी क्वेश्चन भी आपको सिखाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन भी आपको सिखाएंगे। इतनी सी बातें हो गई, आगे चलते हैं। किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना भाई, ठीक ना? पूछ लेना। आप लोग चीजों को नोट करते हो कि नहीं नोट करते हो? आप लोग चीजों को नोट करते हो या नहीं नोट करते हो? नोट कर लिया करें। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम फाइल जब यहां से सेव करते हैं ना, जो आपका ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना, सेव करते हैं तो सेव नहीं होता है। देखो अभी हमने सेव किया, ये सेव नहीं हुआ। कभी कभी सेव होता है और कभी कभी सेव नहीं होता है, ठीक ना? तो आप लोग नोट कर लिया करें, ठीक ना? यहीं पे नोट कर लिया करें। देखो अभी हमने 2 बार इसको सेव किया बट सेव नहीं हुआ, तो नोट आप लोग क्लास में ही कर लिया करें, ठीक ना? चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ध्यान से समझिएगा बातों को, ठीक ना? बातों को ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। पहले एक दो क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं इस पे तो, ठीक ना? एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए जरा फटाफट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे कहें कि यदि 01/01/2016 01/01/2016 को शुक्रवार है। क्या है भाई? शुक्रवार है। तो जरा आप हमें यह बताएं, 31/12/2016 को कौन सा दिन होगा? बताएं, 31/12/2016 को कौन सा दिन होगा? अब आपको डायरेक्ट बताना है। कॉन्सेप्ट वहां सीख गए हैं, अब आपको डायरेक्ट बताना है, ठीक ना? अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन किए थे, कैलकुलेशन नहीं करना, ये तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए। अब आपको आंसर डायरेक्ट करना है। क्या होगा? क्या होगा भाई? सैटरडे। सैटरडे, बहुत अच्छे। क्या होगा? सैटरडे। क्या होगा? सैटरडे अर्थात शनिवार। क्या होगा? शनिवार होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि 2016 एक लीप वर्ष है। 2016 क्या है? लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष है। और आपको बताए हैं कि अगर लीप वर्ष होगा तो एक दिन का डिफरेंट होगा। अब आगे की बात है ना, आगे की बात है, इसका मतलब है कि +1 बढ़ाना है। भाई देखो आगे की बात है तो +1 बढ़ाना है, +1 बढ़ाना है। तो शुक्रवार का मतलब क्या होता है? 5। और 5 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6। और 6 का मतलब क्या होता है? शनिवार। क्लियर है ना? क्लियर है? किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अंकित क्लियर है भाई? अंकित जरा बताओ कमेंट करके कि चीजें समझ में आ रही है। ठीक है ना? तो एक दिन का डिफरेंट है। और दूसरी चीज अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि यहां से हमको कितने दिन आगे जाना पड़ेगा? 365। और जब 364 पे पूरा कट गया था तो 365 पे तो एक शेष बचेगा ही बचेगा, अर्थात यहाँ एक बचेगा। ऐसे लगा सकते थे, लेकिन आपको लगाना नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर देना। अब आपको डायरेक्ट आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम आपसे कहें कि यदि 1/1/2015 1/1/2015 को बुधवार है, 1/1/2015 को
बुधवार है, ठीक ना, तो आपको बताना है 31/12/2015 2015 को कौन सा दिन होगा बताएं। 2015 को कौन सा दिन होगा? नहीं दिख रहा है मेजर, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपका, ठीक है ना, आपके मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आप एक बार क्लास को एंड करिए, फिर से लाइव जुड़िए, ठीक ना, क्लास को बैक करिए, फिर से लाइव जुड़ जाइए। चलिए बताएं भाई क्या होगा आंसर। 1/1/2015 को बुधवार है, तो 31/12/2015 को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। बहुत अच्छे, क्यों? क्योंकि 2015 एक आपका क्या है? सिंपल ईयर है। क्या है? सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर है, इसका मतलब है कि सिंपल ईयर में आपका सेम डेज होता है। क्या होता है? सेम डेज होता है। तो डायरेक्ट आपको आंसर टिक करना है क्या? बुधवार। क्या टिक करना है? बुधवार। राइट आंसर आएगा बुधवार। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? क्लियर है सब? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर कोई बच्चा ये सोचे कि सर इजी जी क्वेश्चन बता के निकल जाएंगे, तो ऐसा गलत है, ठीक है ना। आपको सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप क्रम से चलो, ठीक है ना। हम डायरेक्ट सबसे ऊपर वाले सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते, हमें ऊपर चढ़ना है तो हमें पहले निचली सीढ़ी पे रखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, और तो चीजें अच्छे से समझ में भी आएंगी, ठीक है ना। चलो, हमने आपसे कहा कि जरा मुझे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे 01 1500, ठीक ना। यहां आपका रविवार है। क्या है भाई? रविवार। रविवार है, तो आपको बताना है 31/12/1500 कौन सा दिन होगा? बताए कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? 1/1/1500 को रविवार है, 31/12/1500 को कौन सा दिन होगा? बताएं, बताने का प्रयास करें आप लोग। संडे। संडे। संडे संडे संडे, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि जो आपका ये 1500 है, यह एक सिंपल ईयर है, और यह कैसा? शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष की जांच करने के लिए हमें 400 से भाग करना पड़ता है, 4 से नहीं। अगर ये शताब्दी वर्ष है तो इसमें हम 400 से भाग देके चेक करेंगे क्या लीप है कि साधारण, तो 400 से भाग देंगे तो कभी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये भी सिंपल ईयर है, यहां भी आपका राइट आंसर संडे ही होगा, अर्थात रविवार ही होगा। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, अगला पॉइंट ध्यान से समझिए। हमने आपसे कहा 01 2021, हमने कहा आपसे 01/01/2021 को गुरुवार है। क्या है भाई? गुरुवार है। गुरुवार है, तो आपको बताना है 01/01/2022 को कौन सा दिन होगा? को कौन सा दिन होगा? बताएं। 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 फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, बहुत बढ़िया। कम से कम आप लोग इतना तो समझे, इतना तो समझे।
चलिए, फ्राइडे करेक्ट है, फ्राइडे ही होगा, शुक्रवार ही होगा, शुक्रवार ही होगा, ठीक ना भाई, शुक्रवार ही होगा। लेकिन हम शुक्रवार आंसर बता के आगे नहीं जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, शुक्रवार आंसर बता के हम आगे नहीं जाएंगे, हम आपको यहाँ कुछ सिखाएंगे, ठीक ना। हमने चेंज इसीलिए किया कुछ आपको सिखाने के लिए। पिछले क्वेश्चन आप लोग कर लोगे जो पीछे का था, अगर फर्स्ट और लास्ट डेट रहेगा तो कर लेंगे ना आप लोग, चाहे वो सिंपल हो चाहे लीप ईयर। हमने क्या किया, अब की बार ध्यान से समझो, यहां पे थोड़ा गौर करें, आप लोग गौर करें। यहां पे देखिए तारीख क्या है 1, तारीख क्या है 1, और यहां पे तारीख क्या है 1। जरा बताइए क्या महीना समान है क्या, मंथ जो आपका माह है, क्या माह सेम है क्या, जरा बताएं, क्या माह आपका सेम है क्या, सेम है ना, सेम है। डेट भी आपकी सेम है क्या, डेट भी आपकी सेम है क्या, अर्थात तारीख, तारीख, तारीख भी आपकी सेम है क्या, सेम है, तारीख भी सेम है, बट आपका जो ईयर है यह सेम नहीं है। बट यह जो ईयर है, जो ईयर है, जो आपका वर्ष है, ठीक ना, नो से डिफरेंट है ना भाई, है ना, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। इस प्रश्न में तारीख सेम है, मंथ सेम है, लेकिन ईयर सेम नहीं है, ईयर सेम नहीं है। ध्यान से समझना, बारीकी से ध्यान से समझना। कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जब आपका तारीख और मंथ दोनों सेम हो तो जरा आप बताओ 2021 और 2022 में कितने का अंतर है, डिफरेंट कितने का है, कितने का है, एक का। एक क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो हम एक दिन नहीं बोलेंगे, एक वर्ष बोलेंगे। क्यों, क्यों, ध्यान समझिएगा, बारीकी चीजों को बारीकी से पकड़िएगा। एक वर्ष का अंतर है, क्यों, क्योंकि हम 2021 से 2022 में जा रहे हैं, ईयर चेंज हो रहा है, वेरी गुड, ईयर चेंज हो रहा है, 2021 से 2022 में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको एक दिन ना बोल के एक ईयर बोलेंगे। जबकि तारीख में एक ही दिन का अंतर है, तारीख में तो एक ही दिन का अंतर है भाई। अगर आप जाते हैं, जो एक्स्ट्रा डेज होता है, जो एक्स्ट्रा डेज होता है वो एक ही दिन का आएगा, लेकिन हम अतिरिक्त दिन की बात नहीं कर रहे हैं। हम पहले ये बात कर रहे हैं कि जो वर्ष चेंज हुआ ना, जो वर्ष डिफरेंट डिफरेंट हुआ, इस वर्ष में जो परिवर्तन हुआ है ना, वो कितने का हुआ है, +1 ईयर का। हम इसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले +1 ईयर का हुआ है। अब मुझे आप लोग ये बताओ, ये बताओ, क्या इस तारीख से, ध्यान से समझना चीजों को बारीकी से, 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 तक आने में, जरा मुझे बताओ, 22 तक आने में क्या कहीं 29 फरवरी पड़ी है क्या, बताओ, क्या कहीं इसके बीच में 29 फरवरी पड़ी है क्या, बताएं, क्या कहीं बीच में 29 फरवरी पड़ी है क्या, नहीं पड़ी है ना। चीजों को अच्छे से समझना, 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 तक जाने में कहीं भी 29 फरवरी नहीं पड़ी है, कहीं भी 29 फरवरी नहीं पड़ी है। अर्थात जो एक वर्ष का डिफरेंट है, हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे क्या, एक दिन का अंतर है। क्या लिखेंगे अब, एक दिन का अंतर है, एक दिन का अंतर है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट हम, भाई ध्यान से समझिए, अगर हमारा यहां पे 31/12/2022
2021 लिखा होता तब तो सेम डे जाता ना, बढ़ा तो सिर्फ एक ही दिन है ना, बढ़ा तो सिर्फ एक ही दिन है, एक ही दिन बढ़ने से वर्ष चेंज हो गया। अर्थात ये जो वर्ष में एक की बढ़ोतरी हुई है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक दिन। क्या लिख सकते हैं, एक दिन। अर्थात गुरुवार को हम बोलते हैं कितना, 4, और 4 में कितना जोड़ेंगे, 1, तो कितना हो जाएगा 5, और 5 का मतलब क्या होता है भाई, शुक्रवार। ये बताइए ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। पहले तो ये बात आपको समझ में आई, जो छोटी छोटी चीजें हमने बताया कि इस डेट से उस डेट के बीच में कहीं भी 29 फरवरी नहीं पड़ी है। दूसरी चीज, डिफरेंट सिर्फ एक का हो रहा है, यानी मंथ सेम है, डेट सेम है, ईयर में एक का डिफरेंट है, तो जितने ईयर का डिफरेंट है हम उतना क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। हम उतना क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अर्थात आगे है तो आगे बढ़ जाएंगे, और पीछे का है डेट तो पीछे चल जाएंगे, और हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना। पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं, ध्यान से इसको नोट करिएगा। पॉइंट को एक एक बात लिख लेना, ठीक ना। जो चीजें हम लिख देते हैं ना, आप हूबहू ऐसे लिख लिया करो, ठीक ना, हूबहू ऐसे लिख लिया करो, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ध्यान से समझिए। यहां से भाई निष्कर्ष ये निकला, निष्कर्ष ये निकल के आता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा। यदि यदि तारीख और माह, तारीख और माह क्या है आपके, सेम हो, सेम हो, सेम हो, तथा तथा वर्ष में, अच्छे से समझना, वर्ष में एक का अंतर हो, एक का अंतर हो। कॉन्सेप्ट आपका एक पे बताया जा रहा है, चीजें आपको चाहे एक का अंतर आए चाहे 10 का अंतर आए, सब आपको आ जाएंगे, ठीक ना। एक का अंतर हो, क्या हो भाई, एक का अंतर हो, तो समय प्लस माइनस एक, प्लस माइनस एक दिन हो जाता है, प्लस माइनस एक दिन हो जाता है। प्लस माइनस का मतलब आप समझ रहे हैं ना, प्लस माइनस को आप अच्छे से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। प्लस का मतलब है कि प्लस हम कब करेंगे, जब हमसे आगे की चीज पूछी जाएगी तब, और माइनस कब करेंगे, जब हमसे पहले की पूछी जाएगी तब। क्लियर ना। प्लस माइनस का इसका मतलब आप समझते रहना अच्छे से, ठीक है। प्लस माइनस का अच्छे से मतलब समझते रहना कि प्लस एक करेंगे कब, जब हमसे एक वर्ष आगे का पूछा जाएगा। माइनस एक कब करेंगे, जब एक वर्ष पीछे का पूछा जाए। अभी हमने एक वर्ष का लिखा, इसलिए कॉन्सेप्ट पे सिर्फ एक ही लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर कहीं 10 वर्ष का अंतर हो जाएगा तो हम 10 जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, चीजें बदलेंगी, चीजें बदलेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक का है तो हम एक पे ही कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं। इतनी सी बात समझ में आई सबको, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। आ गया ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक ना, आगे चलते हैं। हमने आपसे एक क्वेश्चन कहा, हमने क्वेश्चन कहा आपसे, हमने कहा 3/3/2015, भाई 3/3/2015 को क्या है, शुक्रवार है। 3/3/2015 को क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। तो जरा मुझे ये बताइए, 3/3/2016, 2016, 2016 को कौन सा दिन होगा, 2016 को कौन सा दिन होगा, 2016 को कौन सा दिन होगा, बताएं, बताने का प्रयास करें। सैटरडे,
सभी बच्चे आंसर देंगे भाई, सभी बच्चे आंसर देंगे, ठीक है ना। सैटरडे सैटरडे सैटरडे, क्यों? क्योंकि हमने अब भी बताया कि देखो यहाँ पे आपकी जो तारीख है वह सेम है, जो आपका मंथ है ये भी सेम है, ये भी सेम है, अर्थात हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ वर्ष से 2015 और 2016, 2015 और 2016 कितने वर्ष का अंतर है? 1 वर्ष का अंतर है। ध्यान से समझिएगा, चीजों को ध्यान समझिएगा, 1 वर्ष का अंतर है। अब यह भी गौर करना है कि क्या इस डेट से इस डेट के आने में क्या कहीं बीच में 29 फरवरी पड़ी है? क्या बीच में कहीं 29 फरवरी पड़ी है? क्या पड़ी है? वेरी गुड, पड़ी है, यस पड़ी है, ठीक है ना, पड़ी है ना। इसका मतलब है कि एक तो बढ़ाते ही बढ़ाते, लेकिन फरवरी भी पड़ी है, फरवरी में 28 नहीं 29 दिन होने की वजह से एक दिन और बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई? एक दिन और बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात टोटल कितना बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा। शुक्रवार का मतलब होता है 5, और जैसे ही हम 5 में 2 बढ़ाएंगे तो 5 2 होता है 7, 7 लिखो चाहे 0 लिखो, और इसका मतलब होता है रविवार। क्या होता है भाई? रविवार। कुछ बच्चों ने संडे दिया था, कुछ बच्चों ने सैटरडे दिया था, जबकि पिछले क्वेश्चन में ही बारीकी से समझा दिए कि आपको डिफरेंट नहीं चेक करना है, डिफरेंट के साथ साथ फरवरी भी चेक करना है कि बीच में पड़ रही है क्या। कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि सर इसमें से ज्यादा में से कम वाला घटाएंगे और इसमें 4 से भाग दे के देखेंगे, अगर 4 से भाग जाता है तो जितनी बार जाता है उतना जोड़ देते हैं, और नहीं जाता है तो कुछ नहीं जोड़ते हैं। यही पढ़े होंगे ना कुछ बच्चे, कुछ बच्चे यही पढ़े होंगे कि भाग जाता है ना, जितनी बार जाता है इसका मतलब है कि उतने लीप ईयर्स पढ़ेंगे। तो जरा मुझे बताओ, क्या 2016 और 2015 के बीच में जो 1 वर्ष का डिफरेंट आ रहा है, क्या इस एक में फिर 4 से भाग जाएगा? क्या जाएगा? क्या नहीं जाएगा ना। लेकिन फरवरी तो 29 वाली आ रही है, और यही गलती बच्चे सीख के आते हैं, कहते हैं कि डायरेक्ट डिफरेंट जितना आएगा उतने में 4 से भाग करके लीप ईयर चेक कर लेंगे कि कितने लीप ईयर्स पड़ रहे हैं। नो, ऐसा करना रॉन्ग होता है, इस चीज को ध्यान देना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? छोटी छोटी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? समझ में आ रहा है भाई? बताएं जरा, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, क्या ये पॉइंट समझ में आया जो हमने बताया कि कभी भी वर्षों के डिफरेंट में आप 4 से भाग दे के लीप ईयर्स की गणना नहीं करोगे। इस चीज का ध्यान देना, गलत हो जाएगा, याद रखना गलत हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन भी पेश करूंगा ऐसा कि देखना भाग करने वाला सिस्टम आपको रॉन्ग हो जाएगा। आप काउंट करोगे कि 29 फरवरी कितनी आ रही है, तो यहां पे देखो वर्षों में तो 1 का अंतर हो ही रहा था, वर्षों में तो अंतर 1 का हो ही रहा था, एक दिन हम बढ़ाते ही बढ़ाते, लेकिन हमारी फरवरी भी आ गई 29 की, यहां से यहां के डेट के बीच में फरवरी भी 29 की शामिल हो गई, अर्थात एक दिन और बढ़ाना पड़ेगा। जहां फरवरी 28 की हुआ करती थी, इस वाली डेट में फरवरी 29 की आ गई, एक दिन बढ़ गया, अर्थात हमें एक दिन और, अर्थात कुल मिला के हमें 2 दिन बढ़ाना पड़ेगा। 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 लिखिए चाहे 0 लिखिए, दोनों का मतलब होता है रविवार। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई? तो कहने का मतलब हुआ कि यदि 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 तारीख व महीना, यदि तारीख व महीना सेम हो, सेम हो और 1 वर्ष का अंतर हो, सॉरी वर्ष में लिखिए, वर्ष में 1 वर्ष का अंतर हो, या ऐसे लिख लीजिए 1 वर्ष का अंतर हो, दोनों सही है, 1 वर्ष का अंतर हो, 1 वर्ष का अंतर हो, और ध्यान से देखिएगा, और साथ ही साथ
साथ ही साथ फरवरी का 29वां दिन, एक एक चीज बारीकी से आपको बताएंगे। 29वां दिन शामिल हो। अभी इस 29वां दिन में भी बहुत बारीकी है, ध्यान समझना। 29वां दिन शामिल हो, दिन शामिल हो, दिन शामिल हो, दिन शामिल हो, तो हम प्लस माइनस 2 दिन, प्लस माइनस 2 दिन, 2 दिन जाते हैं, ठीक ना, प्लस माइनस 2 दिन जाते हैं। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? अगर वर्ष में एक का डिफरेंट होगा तो हमें यह चेक करना है कि फरवरी का 29वां दिन शामिल है कि नहीं शामिल है। अगर शामिल है तो एक नहीं बल्कि 2 जोड़ेंगे घटाएंगे, 2 जोड़ेंगे घटाएंगे। अब चलो हम 29वां दिन लिखे हैं, इसके मतलब को बारीकी से समझाते हैं, इसके मतलब को बारीकी से समझाते हैं। यही डेट लिखेंगे, यही डेट लिखेंगे, ध्यान से देखना। हमने ऐसे क्वेश्चंस लिखा, हम क्वेश्चन को ऐसे लिखे, हम क्वेश्चन लिखे 28/3/2015, इसको रविवार है, ऐसे मान लिए कि चलो इस डेट पे क्या है भैया, रविवार पड़ता है। अगर 28/3/2015 को रविवार है तो जरा मुझे ये बताएं 28/3/2016 को कौन सा दिन होगा? बताएं, जरा बताने का प्रयास करें। 28/3/2016 को कौन सा दिन होगा? करेक्ट आंसर आना चाहिए। इतना समझाने के बाद आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बताएं 28/3/2015 को अगर रविवार है तो 28/3/2016 को कौन सा दिन होगा? बताएं। ट्यूसडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, लाजवाब। बताएं भाई। ट्यूसडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे। बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग चीजों को बहुत बारीकी से पढ़ रहे हो, बहुत बारीकी से पढ़ रहे हो, इतनी बारीकी से पढ़ रहे हो कि आपको ये चीज का भाषा नहीं समझ में आ रहा है। भाई 29वां दिन का मतलब है कि यहां पे फरवरी जरूर शामिल हुई है, जो एक्स्ट्रा डेज होता है वो शामिल हुआ ही नहीं है। अर्थात अगर रविवार है ना, रविवार है तो वर्ष में तो एक का डिफरेंट हुआ, लेकिन फरवरी 29 की नहीं आई भाई। फरवरी सिर्फ फरवरी में 28 तक का गए हैं। जब तक 29 या 29 को क्रॉस नहीं करेंगे, अर्थात 28 को क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक फरवरी भले भी 29 का वर्ष हो, 2016 लीप वर्ष है, फिर भी प्लस 1 एक्स्ट्रा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 28 को हम क्रॉस किए ही नहीं है भाई। जो एक्स्ट्रा डे जाता है ना, वो उसको तो हम क्रॉस ही नहीं किए, उस लाइन को तो क्रॉस ही नहीं किए। उसी का तो मतलब है, वही तो मतलब है कि 29वां दिन शामिल होना चाहिए। ऐसा कभी मत पढ़ना कि फरवरी शामिल होनी चाहिए। फरवरी शामिल होने से एक दिन नहीं बढ़ता। 2016 मार्च, 2016 मार्च है संगीता जी, लेकिन ध्यान से समझो, 29वां दिन फरवरी शामिल होने से मतलब नहीं होता, फरवरी का 29 तारीख शामिल होने से मतलब होता है। अगर फरवरी की 29 तारीख नहीं शामिल होती है तो एक दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इस 28 डेज में 7 से डिवाइड करेंगे तो 100 चौक 28 और रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। बात अब समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एक एक बात डीपली बता रहा हूं कि कभी भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं जाएगा। समझ गए ना? बिल्कुल गहराई से बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। हवा में नहीं बता के जाएंगे कि फरवरी मंथ आ गया, 2016 लीप ईयर्स है तो इसमें एक दिन और बढ़ जाएगा। नहीं, लीप ईयर्स है, लेकिन जो फरवरी है आपकी 29 की, जो डेट आपकी 29 आनी चाहिए, वो 29 शामिल कहां हो रही है?
इन दोनों के डेट में यहां से यहां तक पहुंचने में 29 शामिल नहीं हुआ, अर्थात जो फरवरी 29 है 29वां दिन वो शामिल नहीं हुआ है, अर्थात आपका टोटल एक ही दिन बढ़ेगा, रविवार। आंसर क्या आएगा? सोमवार। सोमवार। किस किस को यह बात समझ में आई बताएं, किस किस को यह बात समझ में आई अच्छे से? नो। इतनी आसान भाषा में समझा रहे हैं, इतनी आसान भाषा में। देखिए रीजन क्या होता है जो आप लोगों को नहीं समझ में आता, आप लोगों को पहले से ही यह चीज समझा दिया गया है कि 2016 लीप वर्ष है। अगर आपका बीच में लीप वर्ष आता है, फरवरी महीना आता है, तो एक दिन और बढ़ जाता है। भाई वर्ष में एक दिन बढ़ा है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो 100% है, वो तो आप सबको समझ में आ ही रहा है। लेकिन मैटर यहां पे ये है कि 2016 लीप वर्ष। अच्छा एक मिनट, सॉरी, यहां पे 3 लिखा हुआ है ना भाई, 3 लिखा हुआ है। ओके, तभी तो आप लोग बार बार बोल रहे, हमारा भी ध्यान इस पे नहीं जा रहा है। यहां पे 3 नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ओके कोई बात नहीं, आप लोग भी बार बार इस चीज को समझाने का प्रयास करो कि सर मार्च है, ठीक ठीक, यहां क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ओके चलो, माय मिस्टेक, यहाँ पे फरवरी मंथ शामिल था ना भाई, हम तो मार्च क्रॉस फरवरी क्रॉस कर गए थे। वेरी गुड। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? आप लोग सही थे, आप लोग सही थे, मुझे छोड़ के मैं ही अकेला गलत था, आप सब लोग सही हो, आप सब लोग सही हो। यहाँ पे ट्यूसडे अर्थात मंगलवार ही आएगा, मंगलवार ही आएगा। ओके मंगलवार ही आएगा, ठीक है ना। माय मिस्टेक, मेरा ध्यान बार बार यहाँ पे, क्योंकि मैं क्वेश्चन वही बताने का प्रयास कर रहा था कि फरवरी को हमको शामिल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने लिख दिया था क्या? 3। चलो ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के समझाते हैं। नेक्स्ट भाई आप लोग सही हैं सिर्फ मुझे छोड़ के, ठीक है ना, सब लोग सही हो सिर्फ मुझे छोड़ के। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। आपको डेट लिखते हैं 28/2/2019, 28/2/2019, 28/2/2019 को बुधवार है। कौन सा दिन है? बुधवार। तो आपको बताना है 28/2/2020 को कौन सा दिन होगा, बताएं। अब तो चीज सही है, अब चीज सही है, बताएं कौन सा दिन होगा। बहुत समस्या हो जाए। ट्यूसडे, 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 ठीक है ना। मंडे, सीतू आप मंडे बता रहे हो। देखो देखो जरा, ये तो सेम है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है, इससे 2015 से 2017 आने में सबसे पहले तो डिफरेंट 2 का आया, हमने ये 2 लिख लिया ना भाई, हमने 2 लिख लिया। वर्ष में तो डिफरेंट 2 का आया, हमने लिख लिया। फिर अब एक चीज गौर से देखो, एक चीज और गौर से देखो, क्या इस 2015 से 2017 आने में क्या कहीं 29 फरवरी आई है क्या? 29 फरवरी यानी फरवरी का 29वां दिन शामिल हुआ है क्या? 29वां दिन शामिल हुआ है क्या? फरवरी का 29वां दिन हुआ है ना। 2016 शामिल हुआ है ना भाई, 2016 पूरा का पूरा ऐड है इसमें। 2016 के जितने मंथ है ना, पूरे के पूरे मंथ ऐड है, अर्थात वो 29वीं जो फरवरी है वो भी तो ऐड है ना।
जो फरवरी का 29वां दिन है वो भी ऐड है, अर्थात कुल मिला के 3 दिन बढ़ेगा। कितना दिन बढ़ेगा? 3 दिन बढ़ेगा। तो शनिवार का मतलब होता है 6, शनिवार का मतलब होता है 6, 6 3 कितना होता है? 9, 6 3 9, और 9 का मतलब है कि 7 दिन अपना वापस लेंगे तो कितना बचेगा? 2। भाई इस 9 में 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और 2 का मतलब होता है मंगलवार, मंगलवार 2 का मतलब होता है मंगलवार। वे बच्चे जिन्हें ये 2 का मतलब हम मंगलवार लिखते हैं, शनिवार का मतलब 6 का मतलब शनिवार, या शनिवार का मतलब 6 लिखते हैं, ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्हें ये बात नहीं समझ में आती? हो सकता है क्योंकि कुछ बच्चे जैसे बाद में क्लास अटेंड किए हो तो नहीं ये बात ना समझ में आ रही हो कि शनि का 6 लिख देते हैं और मंगल का 2 लिख देते हैं। ऐसा क्यों? कोई बच्चा है क्या ऐसा? कोई स्टूडेंट ऐसा है क्या जिसे ये बात ना समझ में आ रही हो? बताएं फटाफट। कोई भी स्टूडेंट नहीं? सबको समझ में आ रहा है ना भाई? सबको समझ में आ रहा है? चलो 02 सॉरी 02 मत लिखो, 02 मत लिखो, यहां पे लिखो आप लोग 05 08 2019, 5 अगस्त 2019 को सोमवार, 5 अगस्त 2019 को यदि सोमवार है तो आपको यह बताना है कि 5 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा? बताएं। 5 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? बताएं, बताने का प्रयास करें। पांच अगस्त 2019 को सोमवार है तो 5 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे, ट्यूसडे, बहुत बढ़िया, ट्यूसडे। ट्यूसडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये आपका सेम है, ये सेम है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ष में कितने का डिफरेंट है? वर्ष में कितने का डिफरेंट है? 19 6 25, 19 6 25 कितने का डिफरेंट है भाई? 19 6 25 का डिफरेंट है ना, 19 6 25। अब हमें ये देखना है, अब हमें ये देखना है कि टोटल यहां से यहां तक आने में 5/8/2019 से 5/8/2025 तक आने में उन फरवरी की जो 29 तारीख है, फरवरी की जो 29 तारीख है, कितनी तारीख से कितनी तारीख पड़ी है? कितनी पड़ी है? 29 फरवरी की जो 29 तारीख है ना, ये कितनी तारीखें ऐड हुई हैं? देखो 2019 के बाद एक आपका 2020 आएगा, एक, ठीक ना, एक, और एक आपका फिर 2024 आएगा, दो। अब इसके बाद नहीं आएगा, अर्थात कुल मिला के 29 फरवरी पड़ी है, तो 2 आप और ऐड करें, 2 आप और ऐड करें, अर्थात कुल मिला के आपको कितने दिन आगे जाना है? कुल मिला के आपको कितने दिन? 8, 8, और 8 का मतलब भी 1 होता है, आप आराम से लिख सकते हैं 1, मतलब ज्यादा ना जोड़ के आप कम ही लें, वैल्यू 1 ही ले लें, 1 1 का मतलब होता है 2, और 2 का मतलब होता है मंगलवार। बात समझ में आई? बात समझ में आई? सभी बच्चों ने मंगलवार आंसर दिया, सही, क्लियर है? समझ में आया ना भाई? टोटल
29 फरवरी 2 ऐड है, 2 29 फरवरी ऐड है, अर्थात वर्ष में जो 6 वर्ष का डिफरेंट है वो तो करेंगे ही करेंगे, जितनी 29 फरवरी ऐड होगी वो भी करेंगे, यानी फरवरी का जो 29वां तारीख होती है ना वो भी ऐड होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि आपका 13 जून 2021 को रविवार है, क्या है भाई, रविवार है, तो आपको ये बताना है 13/6/2040 को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा, बताएं बताएं। आराम से आंसर देंगे, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं, करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, करेक्ट आंसर आना चाहिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, एक एक चीजों को सोच के आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे ने आंसर दिया वेडनेसडे, प्रियू वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संगीता संडे, बाकी के बच्चे भी आंसर दें, बाकी के बच्चे भी आंसर दें। कल सभी बच्चे प्रेजेंट रहेंगे क्लास में, कल हम लोग यही सारे क्वेश्चन से पीडीएफ से करेंगे, लगभग 20-22 क्वेश्चन, और उसमें डेट मंथ सब अलग अलग भी हो जाएगी, सब अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना, उसका कोई कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं, इसी कॉन्सेप्ट पे सब आएगा, ठीक है ना। तो कल हम लोग पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो कल सभी बच्चे प्रेजेंट रहेंगे भाई, ठीक है ना। किसी भी दिन क्लास में अब आप अब्सेंट नहीं मारेंगे, ठीक है ना, आपकी क्लासेस सब प्रॉपर नियमित ढंग से चलेंगे, ठीक है ना। संडे 2 बच्चे दिए हैं, वेडनेस 3 बच्चों का आंसर आया है, जिन बच्चों ने आंसर वेडनेसडे दिया है उनका सही है, जिन बच्चों ने आंसर वेडनेसडे दिया है उनका सही है, जिन्होंने संडे दिया उनका रॉन्ग है। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, देखो ये आपका सेम है, ये आपका सेम है, ये आपका सेम है, 2019 से 2040 तक आने में बताओ टोटल कितने वर्ष हुआ, 19 वर्ष हुआ। ध्यान समझना, कितना वर्ष हुआ भैया, 19 वर्ष हुआ ना, वर्षों में कितने का अंतर है, 19 का। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, वर्षों में 19 का अंतर है, 19 तो जुड़ेगा। अब हमें चेक करना है किसमें जो फरवरी की 29वीं तारीख है वो कितनी ऐड है, जो फरवरी की 29 तारीख है कितनी ऐड है। तो ध्यान से समझे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये सीख के रखे हैं कि 19 में हम 4 से भाग दे देंगे, ध्यान समझना, वो ये सीख के रखे हैं 19 में 4 से भाग दे देंगे तो कितना लीप ईयर्स है हमें पता चल जाएगा। देखो हमने 19 में 4 से भाग दिया, 4 आया, 19 से भाग दिया हमने, 4 आया, जबकि ध्यान से देखें 2021 के बाद 2024, 2028, 2032, 2036, अब देखो ये 6वां जून तक गया था, अर्थात 2040 भी लेंगे, 2040, तो कुल मिला के 29 फरवरी कितनी शामिल है, 5 शामिल है, और जबकि यहां भाग देने पे कितना आता है, 4, अर्थात ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए खतरनाक है, कभी भी ऐसा मत लगाना, कभी भी ऐसे मत लगाना, आप टोटल काउंटिंग करना, क्लियर है ना, टोटल काउंटिंग करना, ओके, क्योंकि ये जो डिफरेंट आता है ना ये सिर्फ आपका ऐसे आता है 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2040 तक का डिफरेंट आता है भाई, ये जो 19 डिफरेंट आता है ना ये सिर्फ जनवरी तक का आता है, ठीक है ना, जनवरी तक का आता, फरवरी नहीं ऐड होता, समझ गए ना, ये बात ध्यान देना,
तो 4 से कभी भी भाग देके मत निकालना, आप डायरेक्ट ऐसे वर्ष काउंट करके निकालना, अर्थात यहाँ 5 और बढ़ेगा और 19 5 कितना होता है 24, 24 होता है। तो 24 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 7 त्रिक 21, इसमें से कट जाएगा तो क्या हम इसको 3 लिख सकते हैं क्या? जरा बताओ क्या 3 लिख सकते हैं क्या? क्या 3 लिख सकते हैं क्या भाई? 3 लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखो, रविवार का मतलब 0 होता है, अर्थात हमें कितना दिन आगे जाना है, कितना दिन आगे जाना है 3 दिन। अगर हम 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा ना। और 3 का मतलब क्या होता है, बुधवार, वेडनेसडे। 3 का मतलब क्या होता है, बुधवार, अर्थात वेडनेसडे। जिन बच्चों ने आंसर वेडनेसडे दिया था सबका सही है। बात समझ में आई अच्छे से? अच्छे से एक एक बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई आप लोगों को, बताएं। सबको समझ में आ गया ना? किसी